हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। दो बैकलॉग वैकेंसी जेपीएससी लेकर आई है। काफ़ी टाइम से बात चल रही थी, ये उसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एक 2025 की, उसके बारे में हम चीज़ें देख लेते हैं जो कि अलग है। 14 जेपीएससी जो आपका अपकमिंग है टेंटेटिव 19 अप्रैल को, और उसके बाद क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाई हाउ, इसको देखते हैं। एंड देन 2023 में कुछ चेंजेस वैसे बहुत हैं नहीं, जो भी चीज़ें हैं हम ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं। और जो आपका प्रिपरेशन है, पेपर है, कैसे एग्ज़ाम होगा, स्कीम, सब कुछ हूबहू जो आपका अपकमिंग 14 जेपीएससी है उसके जैसा है। तो एक तरह से ये जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के वो है। थोड़ा सा ये है कि जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो बैकलॉग वैकेंसी होती है कि जो कैटेगरी वाला रिजर्वेशन है वो फिल नहीं हो पाता, तो उसके लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करा के उसको कोशिश करती है सरकार कि इसको एकोमोडेट कर लिया जाए। तो ऑब्वियसली इसलिए जनरल इसमें एलिजिबल नहीं है। और बाकी जो कैटेगरी वाले हैं, कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट एंड देन ओबीसी, BC1 BC2। अच्छा, जो दूसरा है 2023 वाला, उसमें BC1 का पोस्ट नहीं है, हालांकि उसको अभी हम देखेंगे जब हम 23 वाला नोटिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं और क्या कुछ चेंजेस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, और फिर एग्ज़ाम डेट के बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले देख लीजिए नंबर ऑफ़ पोस्ट कैसा है। तो ये जो आपका ऑब्वियसली बैकलॉग है, तो रिजर्व कैटेगरी जो है अनुसूचित जनजाति है ना, जिसे शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब के लिए डिप्टी कलेक्टर के 14 और 3 पोस्ट है आपका झारखंड शिक्षा यानी एजुकेशन सर्विस में। और उसी तरह से BC1 में टोटल 13 सीट है इधर डिप्टी कलेक्टर के, एंड 1 इस तरह एजुकेशन में। और फिर ये आपका BC2, तो कलेक्टिवली 45 सीट इन टोटल है। तो 45 नॉट ए बैड नंबर, गुड नंबर है आपका। जो अभी कंबाइंड होने वाला है सिविल सर्विसेज, उसमें इन टोटल 103 सीट है ना, और ये बैकलॉग में ही आपको 45 सीट दे रहा है। तो अगर आप कैटेगरी से आते हैं, बी इट OBC हो या आप ST से हैं या SC से है, तो दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। मैं हालांकि इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन जो है वो है यथार्थ, आपको मानना पड़ेगा। आप स्केप ढूंढिएगा कि नहीं कि इतना कम सीट है, तो ऐसा तो है नहीं कि बैकलॉग में आपको 400 सीट दे देगा। तो जो है, अगर आप तैयारी में हैं, फ्लो में हैं, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं पढ़नी, इसका सिलेबस, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न, एवरीथिंग सेम एज़ जो आपका 14 जेपीएससी में होगा। और इसके अलावा जो चीज़ है, जैसे कट ऑफ एज का, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी जो कॉमन चीज़ें हैं उसको डिस्कस करने का कोई ख़ास मतलब बनता नहीं है। अब ये देखिए, इसका सैलरी है, देन एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, एज कह रहा है, इसकी गिनती कैसी होगी। तो ये देख लीजिए कि मैक्सिमम एज जो काउंट होगा वो 1/8/2022 होगा। ये भी जो आपका 14 जेपीएससी वाला है वही एज है। और जो न्यूनतम है, मिनिमम, वो 1 अगस्त 2026 से काउंट किया जाएगा। इसके बाद हमने हालांकि डिस्कस कर ही लिया है कि जो प्लान है एग्ज़ाम का, स्कीम, वो सेम है, बट स्टिल एक बार ऑफिशियली देख लीजिए सो दैट आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर प्रीलिम्स फॉलोड बाय मेंस एंड देन पर्सनालिटी टेस्ट। और प्रीलिम्स में भी 2 पेपर होंगे, जनरल पेपर 1, पेपर 2, यानी ये आपका एग्जैक्टली जो आप कर रहे हैं तैयारी अभी 14 जेपीएससी का, वही वाला सिलेबस हूबहू है, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं है। तो यानी एक ही आप प्रिपरेशन से अच्छे से यहाँ पर भी ऐसे तो करिए मत कि हिट एंड मिस कि नहीं होगा 14 तो ये हो जाएगा। प्रिपेयर टू विन, है ना, ऐसा तैयारी करिए कि जितना आप पेपर देंगे उसमें कहीं ना कहीं, अब फाइनल नहीं होना, आपके डेस्टिनी में नहीं होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से प्रिपेयर करिए कि आप उसको कॉन्कर कर सकें। तो ये भी जो एग्ज़ाम होगा, तो आपका जो एक ही तैयारी कर रहे हैं, 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के। तो इस वजह से भी, अगर आप कैटेगरी से आते हैं ST SC या OBC से, तो दिस इज़ ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी। बहुत लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते, बहुत लोग को एक फियर है, बहुत लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है कि ये कुछ अलग वैकेंसी है, कैसे क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम कब होगा। तो कुछ भी अलग नहीं है जो आप अपकमिंग 14 जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा बस एक चीज़ है कि इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो 10 मई है, 10 मई 2026। और ये टेंटेटिव है। थोड़ा सा आप जानते हैं कि इस मामले में झारखंड थोड़ा लचीला है, तो मे भी थोड़ा बहुत ये चेंज हो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या शेड्यूल रहता है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होती है जेपीएससी का। पहले भी काफ़ी एग्ज़ाम पाइपलाइन में है, तो अगर उनमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ तो मे भी ये चेंज हो जाए। लेकिन जो आपका बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं है ना प्रीलिम्स में, जो आपका रेगुलर है, और ये जो आपका बैकलॉग है, इसमें बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं है कि आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है कि आप बार बार रिवाइज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा टच में रहिएगा, स्मार्टली प्रिपेयर करिएगा, तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी इन। तो इसका फ़ायदा उठाइए। इसी तरह पहले का 2023 का भी बैकलॉग है, उसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में।
तो वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 या एडवर्टाइजमेंट नंबर 6। इसमें क्या है, तो सीट बहुत कम है, सिर्फ 7 सीट है। ऑब्वियसली इसमें ओबीसी के लिए सीट है, लेकिन BC2 के लिए है ना। BC2 में 5 सीट है और 2 सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए। SC के लिए 2 सीट है और BC2 के लिए 5 सीट है। इन टोटल 7 सीट बनता है। अब चूंकि ये थोड़ी पुरानी वैकेंसी है, तो इसमें जो मैक्सिमम एज का काउंटिंग होगा वो 1 अगस्त 2017 को मैक्सिमम एज, और अगेन यहाँ पर भी जो न्यूनतम एज है इसमें भी थोड़ा सा रिबेट दिया गया है, 2 साल का 2024 से काउंट होगा। तो ये बाकी चीज़ें जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है या सिलेबस है, सब कुछ सेम टू सेम है। तो यहाँ पर भी अगर आप कैटेगरी से आते हैं, थोड़ा सा फ़िल्टर हालांकि ज़्यादा हो गया है यहाँ BC2, या फिर आप अगर शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो 3 एग्ज़ाम आपके पाइपलाइन पर है। तो इसका टेंटेटिव डेट 17 मई 2000, ऑब्वियसली यहाँ पर भी 26 है ना। तो ये 3 एग्ज़ाम आपका, 2 एग्ज़ाम मई में हो जाएगा, एक जो आपका 14th JPSC रेगुलर वाला है कंबाइंड सिविल सर्विसेज। तो बाकी चीज़ें इससे अच्छा देखिए अपॉर्चुनिटी मिल भी नहीं सकता है। जैसा हमने पहले बात किया, दिस इज़ अ प्योर ब्लेसिंग। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो अच्छे से करिए। ये भी क्या हुआ कि 103 सीट अलग कर दिया गया है ना, फिर 45 सीट एंड देन 7 सीट। 3 एग्ज़ाम में बाय चांस किसी भी रीज़न से नहीं अगर प्रिपेयर कर पाए हैं, या अटेम्प्ट करने में किसी तरह का एक समझिए कि प्रॉब्लम हो गया, या किसी और इशू की वजह से आप अगर नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं कोई एक पेपर, देन अगेन यू हैव 2 मोर ऑप्शंस टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। और बी इट प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो या फिर आगे के पेजेस हो, हमेशा सेलेक्ट सिविल्स आपके साथ है। और हमने PYQ जैसे आपको बताया कि PYQ ही आपकी नैया पार लगा सकती है। और जिस तरह से तैयारी का आधार होना चाहिए, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये अगेन आपके और आयोग के बीच में जो है ना, कमीशन और स्टूडेंट एस्पिरेंट के बीच में हमेशा से PYQ ही एक आईना होती है। इनरोल करिए, सेलेक्ट सिविल्स पे जाइए, @SELECT टेलीग्राम है ये, या फिर सेलेक्ट सिविल्स प्ले स्टोर पे सर्च करिए और वहाँ पर JPSC थ्रू PYQ इस वाले कोर्स पे आप इनरोल करिए। और अभी भी अगर झारखंड को लेके कुछ डाउट है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, या फिर उस हद तक नहीं रिसोर्सेस अच्छे मिले हैं आपको, इंग्लिश मीडियम वाले हों या फिर हिंदी मीडियम वाले हो, तो हमारा एक क्रैश कोर्स भी जोहार ऐसे नाम से क्रैश कोर्स आपको सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर मिलेगा। वहाँ हमने इंटायर झारखंड इनसाइड आउट बेस्ड ऑन PYQ और लेटेस्ट सिलेबस पढ़ा रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट कि आप पेपर 2 में अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आप जानते हैं झारखंड में पेपर 2 ही आपका सिलेक्शन या फिर रिजेक्शन डिसाइड करती है। तो पढ़ते रहिए। आपको कोर्सेज से रिलेटेड, JPSC से रिलेटेड किसी तरह की और क्वायरी हो तो 7992290065 इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो जो 3 एग्ज़ाम है इसके बारे में पढ़िए, और एक ही फ्लो में सबसे अच्छी बात है कि आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।